three concentric metal cells A, B, and C of respective radii A, B, and C. A सबसे छोटा है, C सबसे बड़ा है. Has surface charge densities plus sigma, minus sigma, and plus sigma respectively. The potential of cell B is, यानी कि तीन सेल है, एक ये A है जिसका रेडियस A है, स्मॉल a, सबसे छोटा है, और इससे बाद जो दूसरा सेल है वो B है, कैपिटल B, जिसका रेडियस स्मॉल b है, और सबसे बड़ा सेल C है जिसका रेडियस C है और सबसे बड़ा सेल है. सभी ये तीनों कंसेंट्रिक हैं, यानी कि सबका कॉमन सेंटर O है, और इनकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे अंदर वाले की प्लस सिग्मा, फिर बी की माइनस सिग्मा, और बाहर सबसे प्लस सिग्मा, ऐसे है. तो आपको इस तीनों सेल के कारण बी जो सेल है, सेल बी, उसके सरफेस पे पोटेंशियल निकालना है. देखिए, पोटेंशियल का फार्मूला हमें मालूम है. पोटेंशियल होता है के क्यू बाई आर. कहने का मतलब कि अगर आप बी पे पोटेंशियल निकालना चाह रहे हो तो आपकी पहली प्रायोरिटी ये है कि ये जितने सेल हैं ए, बी और सी, इन तीनों पे आप चार्ज निकालो. डिस्टेंस तो मिल जाएगा, रेडियाई आपको मालूम है तीनों का, तो चार्ज निकालिए. तो पहले हम ए पे चार्ज निकाल रहे हैं, क्यू ए. क्यू ए क्या हो जाएगा? सिग्मा, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, और इनटू सरफेस एरिया. एक्चुअली सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है चार्ज ऑन यूनिट एरिया. सरफेस चार्ज डेंसिटी मींस चार्ज ऑन यूनिट एरिया. तो ये चार्ज यूनिट एरिया का है, इसको इसकी पूरी एरिया से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पे चार्ज मिल जाएगा. और इसकी पूरी एरिया क्या होती है? स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर. आर मींस ए स्क्वायर, यानी कि क्यू ए आपका हो गया सिग्मा इंटू 4 पाई ए स्क्वायर, या आप लिख सकते हो 4 पाई ए स्क्वायर सिग्मा. दिस इज क्यू ए. Similarly, we can get charge on cell B and it will be 4 pi b square into minus sigma. इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा है, तो 4 pi b square इसकी सरफेस एरिया हो गई इंटू माइनस सिग्मा, यानी कि ये हो जाएगा -4 pi b square sigma. And charge on third cell C is QC equal to 4 pi C square surface area into its surface charge density. अब पहली जो रिक्वायरमेंट थी वो तो हो गई, हमें तीनों सेल पे चार्ज पता चल गया. अब अगर हम B पे पोटेंशियल निकालेंगे, B पे नेट पोटेंशियल, तो B के सरफेस पे पोटेंशियल में कंट्रीब्यूशन A सेल का भी होगा, B का अपना तो होगा ही होगा, और C का होगा. तो यानी कि नेट पोटेंशियल एट B is V, which is equal to VB. VB means potential due to cell B plus VBA, यानी कि पोटेंशियल एट सेल B ड्यू टू A. ये हमने सिंबल असाइन कर लिया, सिंबल तो कुछ भी असाइन कर सकते हैं. हमने असाइन कर लिया कि VBA यानी कि पोटेंशियल एट सरफेस B ड्यू टू सेल A, एंड इन द सेम वे VC BC, पोटेंशियल ऑन सरफेस B ड्यू टू सेल C. निकाला जाए. देखिए, B सेल के कारण B के सरफेस पे पोटेंशियल होगा K, और B पे चार्ज कितना है? B पे चार्ज आपका है -4 पाई B स्क्वायर सिग्मा अपॉन B सेल की रेडियस कितनी है? B है, तो अपॉन B. K Q बाई R. K Q चार्ज ऑन सेल, R मीन्स रेडियस ऑफ सेल, प्लस VBA यानी कि B पे पोटेंशियल A के कारण. देखिए, जब आप सेल के बाहर पोटेंशियल निकालते हो ना, तो जो सरफेस पे चार्ज है उसे आप सेंटर पे लेके चलते हो, क्योंकि उस सेल का बिहेवियर ही वैसा होता है, ऐसे बिहेव करता है जैसे पूरा चार्ज सेंटर पे है.
तो एक तरह से कह सकते हो कि ये जो ए का चार्ज है ना सिग्मा इंटू 4 पाई a स्क्वायर, इट इज concentrated, assumed to be concentrated at O. सो डिस्टेंस यहां से बी की कितनी हो जाएगी, रेडियस ऑफ सेल बी, और चार्ज किसका लेंगे, ए का। ये जो ए सेल है ना, इस पे जो चार्ज है उसका बिहेवियर ऐसा रहेगा जैसे कि वो सेंटर पे है, तो चार्ज तो हम ए का ले लेंगे, और गैप जब हम लेंगे तो सेंटर टू बी, यानी कि ये हो जाएगा के, क्यू की जगह क्या ले लेंगे, क्यू ए, यानी कि 4 पाई a स्क्वायर, 4 पाई a स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन आर। आर सेंटर से सेल बी का रेडियस, डिस्टेंस क्या होगा, वही बी होगा। अब हमें सी के कारण निकालना है, तो देखिए सी के कारण ये जो वी बी सी है, यानी पोटेंशियल एट बी ड्यू टू सी, इसको निकालने के लिए हमें वो कॉन्सेप्ट यूज करना होगा, कौन सा, जिसमें हम कहते हैं कि अगर एक कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल है, तो सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे जीरो होती है, लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो उस सेल के अंदर हर पॉइंट पे उतना ही होता है जितना कि उसके सरफेस पे होता है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ यूज होगा। तो इस एक्चुअली इस सेल के कारण इस सेल के सरफेस पे जो पोटेंशियल होगा वही पोटेंशियल इसके अंदर के हर पॉइंट पे होगा। तो ये जो सेल बी है इसके अंदर ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, इस सेल के कारण इसके सरफेस पे पोटेंशियल लिख ले रहे हैं, एंड दैट पोटेंशियल विल बी एट बी ऑल्सो, यानी कि जो इस सेल के कारण पोटेंशियल इसके सरफेस पे होगा वही पोटेंशियल इसके कारण बी पे भी होगा। तो वो कैसे निकालेंगे कि चार्ज सी का कितना है, सी का चार्ज है 4 पाई स्क्वायर, 4 पाई c स्क्वायर इंटू सिग्मा अपॉन डिस्टेंस हमारा लिया जाएगा कितना, सी, सरफेस पे निकाल रहे हैं इस सेल के सरफेस पे, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस सी, ये हो गया। अब आप क्या करिए, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। हमने वैसे कर लिया, बस इसे प्रॉपर वे में लिख देना है। के सब में है, के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा सभी में है और 4 पाई सभी में है, तो हम कॉमन ले रहे हैं के 4 पाई एंड सिग्मा। तो ब्रैकेट में हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगा 4 पाई निकल गया, के निकल गया, सिग्मा निकल गया, तो हमें क्या मिलेगा 4 पाई सिग्मा के, तो माइनस बी स्क्वायर बाई बी, माइनस बी स्क्वायर बाई बी, प्लस 4 पाई सिग्मा के बाहर निकल गया है, यहां आ जाएगा ए स्क्वायर बाई बी, ठीक है। इसके बाद प्लस 4 पाई सिग्मा के निकल गया, यहां आ जाएगा सी स्क्वायर बाई सी। अब अगर हम इसे और अच्छे से लिख दें तो हमारा ये हो जाएगा, के को हम लिख दें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 4 पाई इंटू 4 पाई, इट इज सिग्मा, और इसे हम लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, और सी स्क्वायर बाई सी में ये सी सी कैंसिल कर दें, प्लस सी। देखिए 4 पाई कैंसिल हो गया, तो हमारा नेट पोटेंशियल कितना आ गया, हमारा नेट पोटेंशियल आ गया, ऊपर ये सिग्मा है और डिनोमिनेटर में कितना आया एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में कितना आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन बी प्लस सी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई बी प्लस सी। इट मीन्स ऑप्शन बी इज करेक्ट।